हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवालिका है और मैं रोज़ सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ 10 मिनट का साइंस शो एक्सप्रेस, जहाँ पे हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट साइंस के 10 मिनट्स के टॉपिक जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। जैसे कि NDA हो गया, CDS, CAPF, इसके अलावा रेलवे, SSC, सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आते हैं। और सभी एग्जामिनेशन का एक टॉपिक बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो है आपका गैस लॉस। ये गैस लॉस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं गैस के बारे में आपसे बात करूं तो गैस असल में क्या है? ये थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल बहुत कम होता है और जिसका आपका डिस्टेंस जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, कंप्रेसिबल हो सकती है यहाँ आपकी। और गैस को हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों, जैसे CNG हो गया, LPG हो गया, परफ्यूम्स हो गए, ये सारी इसकी क्या बच्चे प्रॉपर्टीज़ हैं। गैस लॉस के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इससे पहले जो आपको वर्ड आना चाहिए वो होता है आइडियल गैस, क्योंकि गैस लॉ जो है वो किस पे बना हुआ है? एक आइडियल गैस के ऊपर बना हुआ है। सारे लॉज उसी के ऊपर दिया। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस का मानना है कि ऐसी कोई गैस जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो, यानी उनके बीच में कोई आकर्षण बल ना हो, और साथ ही साथ स्पेस जो हो वो हमेशा कंटिन्यूस बना रहे इस गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है, और जो हमारे साथ में वास्तविक जो गैस है वो होती है बच्चे रियल गैस। रियल गैस को हम लोग नॉन आइडियल गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। कौन कौन से लॉस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं? तो बॉयल्स लॉ देखेंगे बेटा, चार्ल्स लॉ देखेंगे, गेल-लुसाक देखेंगे और एवोगैड्रो लॉ देखेंगे। तो एक एक लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, इसके लिए इक्वेशन होती है हमारी जो आइडियल गैस होती है वो होती है PV इज इक्वल्स टू MRT। इसकी जगह N भी हो सकता है, दोनों सही है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या मास दोनों आपके सही होते हैं। तो बॉयल्स ने बोला अगर इस इक्वेशन में हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर को पुट करते हैं तो क्या होगा? देखो, M जो है मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता। R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है ही। ठीक है, ये आपका गैस कांस्टेंट है बेटा। जब बॉयल्स ने बोला यदि मैं इस टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूंगा तो क्या होगा? तो PV जो है आपका वो इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी PV क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। ये कैसे? आपका V उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, कांस्टेंट के ज़्यादा है तो ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतना घटता जाएगा और प्रेशर जितना घटेगा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये लॉ किसने दिया था? ये बॉयल्स ने दिया था। ठीक है, सेकंड पे आते हैं बच्चे। सेकंड है आपका चार्ल्स का लॉ। चार्ल्स के लॉ ने क्या बोला था? जैसे उन्होंने अपने उसमें क्या करा, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अगर इस लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। PV इज इक्वल्स टू MRT। इन्होंने किसको कांस्टेंट किया बच्चों? इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, हमारे प्रेशर को इन्होंने कांस्टेंट किया। तो जरा प्रेशर के बारे में बात करते हैं हम लोग। M कांस्टेंट है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही। R भी आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल सही मैम। अब यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करा है, इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू T, यानी आपका टेम्परेचर हो गया। तो यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगी बच्चे? वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। जैसे ही टेम्परेचर घटेगा वैसे ही क्या होगी आपकी? वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, इस वाले केस में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ था तो गैस के जो पार्टिकल्स का आपका स्पेस था वो इंक्रीज हुआ, इनके बीच की वॉल्यूम बढ़ गई। बढ़ी नहीं बढ़ी? बिल्कुल। और यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर को घटाया तो इसका जो वॉल्यूम था वो भी घट गया। ठीक है बच्चे, हमने कांस्टेंट किसको रखा है? यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अगले पे चले तो अगला होता है बच्चे आपका गे-ल्यूसाक लॉ। ठीक है, इन्होंने किस चीज को कांस्टेंट रखा? तो इन्होंने रखा था बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट। तो दोबारा से देख लेते हैं आपका क्या होता है। PV इज इक्वल्स टू MRT। ठीक है, अब इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, यानी ये वॉल्यूम जो है ये आपकी कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होता ही है, R आपका गैस कांस्टेंट है, यानी प्रेशर
क्या हुआ आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर के। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर जो है गैस का वह अपने आप बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो क्या हुआ है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, और जब वो स्पीड से चलेंगे उनके साथ में काइनेटिक एनर्जी आएगी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इनमें आएगी उतना ही ज़्यादा ये क्या करेंगे, कंटेनर्स की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो ये किसने बताया था, ये गे-ल्यूसाक ने बताया था, इसलिए हम लोग इसको गे-ल्यूसाक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं अगले पे। अगला है एवोगैड्रोस लॉ। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे कि PV = nRT। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, कोई भी गैस ले लो, ठीक है, कोई दो गैस ले लो कंपैरिजन में, यदि उनका R कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है ही, नो इश्यू, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है उनका, ठीक है मैम, प्रेशर भी कांस्टेंट है उनका, ठीक है, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी सब कुछ कांस्टेंट कर दिया हमने, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हर गैस के एक कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे इक्वल होते हैं। ये किसने बोला था, एवोगैड्रो ने बोला था। बहुत सिंपल सा है, हर चीज़ को कांस्टेंट कर दिया है। अब आप किसी भी गैस के बारे में कंसिडर करो, ये सारे ही कैसे आएंगे आपके, सारे के सारे आपके कांस्टेंट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। आपके एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, RRB NTPC एक्सप्रेस बैच 3.0 CBT1 एंड CBT2 ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 2 बैचेस हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम। दोनों के फीचर्स हम लोग देख लेते हैं बेटा। स्टैंडर्ड में बात करूँ तो दोनों में आपके लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास हैं, DPP एंड क्लास PDFs दोनों में है, वीकली टेस्ट आपके दोनों में है, डाउट्स जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट आपका स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है, MCQ बैच स्टैंडर्ड में नहीं है परंतु प्राइम में है, टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। ठीक है बच्चे, ये कुछ फीचर्स है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये थ्योरी पढ़ रहे हो, यहीं पे डाउट क्लियर कर रहे हो, मॉक भी यहाँ पे दे रहे हो और टेस्ट भी यहीं पर दे रहे हो, तो सब चीज़ें आपको एक ही जगह पे देखने के लिए मिल रही हैं बहुत आराम से। फीस की बात करें अगर इसकी, तो इसकी जो ओरिजिनल फीस थे वो आपकी 4000 थी, पर अभी ये आपको मात्र 700 में मिल रहा है। ठीक है, वहीं प्राइम की बात करें, प्राइम की जो ओरिजिनल फीस थी आपकी 7000 थी, ये भी आपको मात्र 1000 में मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा इस पे ऑफर चल रहा है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, RRB NTPC एक्सप्रेस बैच 3.0। यहीं अगर मैं बात करूं आपके RRB ग्रुप D की, तो यहाँ पे 2 बैचेस है बच्चे, लक्ष्य है और लक्ष्य 2.0 है। ठीक है बच्चे, लक्ष्य 2.0 है। लक्ष्य जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य 2.0 भी आपका अभी अभी स्टार्ट हुआ है बेटा। इसमें भी जैसे हम सेम देखते हैं, स्टैंडर्ड और आपके सामने प्राइम 2 बैचेस अवेलेबल हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास दोनों में है, DPP एंड क्लास PDFs दोनों में है, वीकली टेस्ट बच्चा आपके दोनों में है। डाउट्स जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। इसी प्रकार से क्रिएट टेस्ट यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। MCQ बैच यहाँ पे नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज आपका यहाँ पे नहीं है, प्राइम में है। MCQ बैच अभी लाइव नहीं हुआ है, बट जल्दी ही आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, सून है। इसकी जो फीस है स्टैंडर्ड की वो 2000 थी, जिसे अभी घटा के बैच जो है वो मात्र आपको 600 में मिल रहा है। प्राइम की जो फीस थी वो 3000 थी, जो भी घटा के आपको मात्र 800 में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ले सकते हैं। और एक बार कोशिश करना, आज जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया है गैस लॉस, इसको अच्छे से पढ़ के आना और इसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस पे डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज आते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं और नीचे पूछते हैं ये लॉ किसने दिया, या स्टेटमेंट फॉर्मूला लिख देते हैं कि ये किस पे एप्लीकेबल होगा, या प्रेशर कांस्टेंट किसने दिया था, या कौन से लॉ में आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के जा रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के जा रहा है, या जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।